आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतिहार जिसका मूल स्थान मंडूर है। मंडूर शाखा को पढ़ेंगे और भीनमाल की एक शाखा का एक शासक पढ़ेंगे, नागबड़ प्रथम। इसके आगे और देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। बाहु प्रशस्ति पढ़ेंगे, घटियाल अभिलेख भी पढ़ेंगे। ये RS परी 2023 में प्रश्न आया था, ये देख सकते हो। ये CET 2023 में आया सीनियर लेवल में, ये भी सीनियर लेवल में आया, ये सेकंड ग्रेड में आया, और ये स्कूल व्याख्यात में आया 2022 में। इसी शाखा से प्रश्न आए थे। ये भी RS परी 2018 में आया था। घटियाल अभिलेख से आया था, ये देखो 2023 में सेकंड ग्रेड में आया था। ये भी देख सकते हो, ये भी 2023 में सेकंड ग्रेड, 2022 में आया था सेकंड ग्रेड में, ये भी आया था सेकंड ग्रेड, और ये भी आया है प्रयोगशाला में। घटियाल अभिलेख की भाषा का प्रश्न आया और इससे संबंधित जानकारी किस किस की देता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। हम पढ़ेंगे दो अभिलेख, बाहु प्रशस्ति, घटियाल अभिलेख, दोनों पढ़ेंगे। पहले बाहु पढ़ेंगे, उसके बाद घटियाल पढ़ेंगे, किस किस की जानकारी देता है। तो ये बाहु प्रशस्ति 837 में हरिश्चंद्र से बाहु तक की जानकारी मिलती है। यहाँ विष्णु मंदिर में, बाद में जोधपुर के परकोटे में, पहले विष्णु मंदिर में ये प्रशस्ति थी, कौन सी, बाहु प्रशस्ति। उसके बाद जोधपुर के परकोटे में लगाया गया, और फिर बाहु द्वारा इसकी द्वारा खुदवाई की गई थी इसकी। इस पर विष्णु व शिव की पूजा की जानकारी यहाँ मिलती है। विष्णु और शिव की पूजा की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। यह है घटियाल अभिलेख जो 861 का है। हरिश्चंद्र से कुकुक तक की वंशावली, खावुल और देवल के स्थान पिलर में इसको खुदवाया गया है, लगवाया गया। इसके चारों ओर गणेश जी की जो है ना मूर्ति है, और पहले ये जैन मंदिर था। तो जैन मंदिर पहले कहाँ था, इस तरह से आप देख सकते हो। ये एक प्रशस्ति है जिस पर 4 लेख हैं। यहाँ गणेश जी की चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं इसके चारों ओर, है ना, इस तरह से। तो इस पर 4 लेख है ना। ये पहले प्राकृत में थे, फिर संस्कृत में लिखा, और दोनों में अनुवाद है, दोनों भाषाओं में, प्राकृत में भी है और संस्कृत में भी है, क्योंकि ये जैन मंदिर था तो प्राकृतिक भाषा जैनों की थी ना, इसलिए। उसके बाद इसके जो लेखक है वो कौन थे, मात्र रवि नामक मृग ब्राह्मण था, और उत्कीर्ण स्वर्णकार कौन था, कृष्णेश्वर ने इसका उत्कीर्ण करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं घटियाल अभिलेख जो कुक का है, 861 में लिखा है, इस पर 4 लेख प्राकृतिक में है, फिर अनुवाद संस्कृत में किया गया। इसको माता की साल भी कहा जाता है, किसको, घटियाल अभिलेख को। इसकी जानकारी घटियाल व मंडोर में जय स्तंभ लगवाए गए थे, इसकी जानकारी भी हमें इस अभिलेख से मिलते हैं। एक तो घटियाल स्थान है, और उसको क्या कहा गया, रोहिंस कूप इसका नाम है पुराना। घटियाल का पुराना नाम कौन सा है, रोहिंस कूप। और मंडोर में जय स्तंभ लगवाए गए, इसकी जानकारी भी हमें इस घटियाल अभिलेख से मिलती है। तो जय स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ अलग अलग है सब। जय स्तंभ ये समझना जोधपुर से है। चारों लेखों में 2 लेखों की शुरुआत विनायक और सिद्धम से शुरू होती है। विनायक सिद्धम यानी कि गणेश जी से शुरू होती है, क्योंकि गणेश जी के चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई है। कुक्कू की लोकप्रियता गुजरात, वल्लभ, मांड और शिव, मालानी, पचभद्रा, त्रिवेणी, फलोद, अज यानी आर्य क्षेत्रों में थी। और ये मैंने थोड़ा सा मैप भी बताया है। कुक्कू क्या कहता है, अभीरों को, अहिर, यादव, भाटी। हमारे राजस्थान में भी हमने अहिरवारी पढ़ा है, तो वहाँ यादव है, यादव यहीं से चले हुए, इनको ही भगाया गया है इन गुजर प्रतिहारों द्वारा। तो वो वहाँ गए और कुछ जैसलमेर में चले गए थे, अभीर कहा गया उनको, यादवों को नष्ट करके घटियाल के एक व्यापारी केंद्र बनाया गया। यहाँ एक अभियार को, जो घटियाल स्थान है, रोहिंस कूप नाम है उसका, वहाँ व्यापारी केंद्र बनाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाजनों को रहने के लायक बनाया गया कि आप यहाँ व्यवहार करो, यानी कि शांति स्थापित की गई। जहाँ ये उपद्रव करते थे अहिर और यादव है ना, तो उसको हटाया गया युद्ध करके या किस तरह से भी। और कहता है, मैंने चारों लेखों में प्रथम लेख मैंने, कुक ने बोल रहा है, मैंने खुद ने लिखा है। प्राकृतिक वाला अंतिम लेख भी मैंने खुद ने लिखा है। वो बोल रहा है, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसके अंदर बताया आपको मैंने अभी के ये जो लेख हैं 4, इसका प्रथम लेख का था, मैंने, आई एम खुद राइटर, मैंने खुद ने लिखा है इसका। चौथा लेख जो प्राकृतिक वाला है वो भी मैंने खुद ने लिखा है। ये घटियाल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। फिर है मंडोर के प्रतिहार, स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। हरिश्चंद्र था, उपाधि रोहिल सिद्धि, योग क्रिया में निपुण था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। और विप्र यानी कि शब्द का प्रयोग है ना, ये ब्राह्मणों के लिए होता था विप्र शब्द का प्रयोग। और इसकी ब्राह्मण रानी से ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय रानी से क्षत्रिय पर, यानी कि 2 रानियाँ थी, एक ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय थे ना वो जोधपुर में रह गए थे, ब्राह्मण फैल गए थे हर जगह से। और पुत्र इसका था भोगभट, कक, रजील और दद्ध। ये पुत्र थे इसके 4, भोगभट, कक, रजील, दद्ध। यहाँ तक ना आगे और आएगा। रजील इसका वास्तविक संस्थापक है, और रजील से ही इनकी वंशावली शुरू होती है। बाहुबली से मंडोर जीता इन्होंने, बाहुबली राजा था उनसे जीता मंडोर, इन सब ने मिलकर जीता, परकोटे का निर्माण करवाया, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। इस तरह से रजील मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली यहीं से शुरू होती है। किससे होती है, रजील से। नरभट्ट, इसकी वीरता के कारण इसको उपाधि दी गई थी, कौन, पहला पहली, यानी कि हमारे भी परिवार में समाज में कोई बड़ा सा होता है, अरे पहली बार उसने ऐसा किया, जैसे कहते हैं ना, इस तरह से हम याद रख सकते हैं।
और नागभट्ट, इसे नाहड़ भी कहा जाता है। मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था इसने, किसने? नागभट्ट ने। अब हम देखें कि इसके पुत्र थे तात, ने संन्यास ले लिया। किसके? नागभट्ट के दो पुत्र थे, एक तो था तात जिसने संन्यास ले लिया और मंडोर के पवित्र स्थल में जीवन आश्रम बिताया, और छोटे भाई कौन था? भोज, जिसको राज्य सौंप दिया इसने। इसके दो पुत्र थे नागभट्ट के। भोज के बाद बना यशोवर्धन, चंदुक और सिलुक। इसकी कोई इंपॉर्टेंट इतनी बातें थी नहीं, सिलुक की कुछ बातें हैं वो देख सकते हैं। इसने त्रिवेणी और वल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वल मंडल के शासक कौन था? बटी देवराज। मैं उसका छत्र छीन, यानी कि उसको भी हरा दिया, देवराज को भी। किसका? वल का, यानी कि जैसलमेर का। किसने हराया? सिलुक ने। अब एक कक प्रतिहार का, यह रघुवंशी राजा वत्सराज का सामंत था तथा इस उसकी तरफ से मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल के खिलाफ लड़ा था ये, यानी कि वत्सराज का साथ दिया था, धर्मपाल को हराया था उसने मुंगेर के युद्ध में। और यह व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, तर्क का ज्ञाता था और तथा काव्य में निपुण था। इसकी भाटी रानी पद्मनी से बाउक और दुर्लभ देवी से कुक्कू का जन्म हुआ, यानी कि इसके भी दो पुत्र हुए। किसके? कक के दो पुत्र हुए, बाउक और कक्कू। पद्मनी से जो थी ना भाटी रानी, वहाँ से बाउक हुआ था, दुर्लभ देवी से कक्कू का जन्म हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाउक प्रशस्ति, भी हमने देखी थोड़ी सी आगे। बाउक 837 में प्रशस्ति, 997 में कार्यकाल बताता है। किसका? हरिश्चंद्र का। बाउक प्रशस्ति में ये हरिश्चंद्र का भी कार्यकाल दिया हुआ है। उसने भुआकूप में के युद्ध में मयूर नामक राजा को हराया तथा मंडूर में प्रशस्ति लगाई। मंडूर में प्रशस्ति लगाई इसने, मयूर को हराया था, है ना। जिस तरह हमने आगे पढ़ा था कि किसको हराया था? किसने? मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को हराया था। और त्रिवेणी के वल को जीतकर साम्राज्य शासक बटी देवराज को सिलुक ने हराया था। अब बढ़ते कक्कुक, मरु, मांड, तमणी, अज, गुजरात में लोकप्रिय, यानी कि इसका क्षेत्र का विस्तार यहाँ था। वर्णनायल मंडल में भीलों के पाल को जलाकर उसका उपद्रव शांत किया, यानी कि भील थे ना, वो भी यहाँ उपद्रव कर रहे थे जोधपुर में, तो उन्होंने उसकी पाल, क्या कहते हैं पाल, किसको कहते पता है? बस्ती। भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? पाल। भील जो पहाड़ों पे जो खेती करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? चीमाता। जो मैदानों में खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? दजिया। भीलों की धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा। उस तरह से भीलों की पाल, यानी कि उसकी बस्ती को जला दिया और उसको हटा दिया, जो उपद्रव कर रहे थे उसको शांत किया। वहाँ भी व्यापारी केंद्र स्थापित किए इसने, यानी कि जोधपुर में शांति स्थापित करने का कार्य किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। यहाँ से हम पढ़ते हैं तो रोहिंसकूप के निकट गांव में बाजार बनाकर महाजनों को बसाया। रोहिंसकूप वही घटियाल, मैंने बताया ना आपको, रोहिंसकूप घटियाल का पुराना नाम था, रोहिंस, है ना। तो यह संस्कृत में काव्य रचना करता था। रोहिंसकूप व मंडोर को जय स्तंभ लगवाए। इसकी जानकारी भी हमने बाउक के सेन अभिलेख में मिलती है कि मंडोर में जय स्तंभ लगवाए थे, और बाउक से मिलती है और घटियाल अभिलेख से मिलती है। घटियाल अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि जय स्तंभ लगवाए थे रोहिंसकूप और वह मंडोर में। रोहिंसकूप किसे कहते हैं? घटियाल में, और मंडोर में जय स्तंभ लगवाए थे। और किसने लगाए थे? कक्कुक ने। इसकी जानकारी मिलती थी। प्रतिहारों का लेख है चेराई अभिलेख, ये तो इतना परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो पीछे वाली जानकारी है। सहजपाल का भी लेख 1139 का है। नाडोल के चौहान रायपाल प्रतिहारों से मंडोर जीत लिया। किसने? जालोर के चौहान रायपाल था ना, उसने प्रतिहारों से मंडोर जीत लिया। उसके पुत्र सहजपाल अभिलेख मंडोर से प्राप्त हुआ। सहजपाल अभिलेख था ना, वो मंडोर से प्राप्त हुआ था इसके पुत्र को। और कालांतर में इंदा प्रतिहार था ना, ने अपने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर, इंदा प्रतिहार था ये, अपने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर मारवाड़ के राजा राव चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया था। हमीर प्रतिहार के दो पुत्र थे, दीप सिंह और गुजरमल। दीप सिंह ने ग्वालियर में जो सौंदिया नामक से शादी वगैरह करके वहाँ अपनी शाखा स्थापित की। गुजरमल ने मीणा महिला से शादी की और पंडियाल मीणा कहलाई, यह उजले मीणा कहलाई गुजरमल की। जब राव चूड़ा को ये दहेज में दे दिया तो यहाँ जो चौहान गुजर प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया और मारवाड़ के राठौड़ों का शासन स्थापित हो गया था राव चूड़ा से। अब यह भीनमाल के प्रतिहार 26 शाखाओं का वर्णन मोनोद नैणसी ने किया था भीनमाल में, और इसकी स्थापना संस्थापक था नागभट्ट प्रथम 730 से 760। जालोर, अवंती, उज्जैन का संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम था। इसकी उपाधियाँ नागावलोक, नारायण, मलेच्छों का नाशक। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ये जो इनकी उपाधियाँ थी ना, नारायण और मलेच्छो, ये ग्वालियर प्रशस्ति जो राजा भोज की लेख अभिलेख है ना, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है कि ये इनकी उपाधियाँ थी। इसने मेड़ता, उज्जैन, अवंती को राजधानी बनाया। इसने अरबी आक्रांतकारों सिंध का गवर्नर जुनैद को हराया था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक भी की मदद से हराया था उसने। दंती दुर्ग जुनैद को हराया था, है ना। राष्ट्रकूट का जो शासक था दंती दुर्ग,
उसके सहयोग से ही इसने नागभट्ट प्रथम ने सिंध का जो गवर्नर था जुनैद को हराया था। गुहिल, चौहान, परमार, राठौड़, चंदेल, चलचूरी के चालुक्य आदि नागभट्ट प्रथम के सामंत थे ये सभी। और देखो गुहिल भी थे, है ना, राठौड़ भी थे, चंदेल, परमार, चौहान, ये सब क्या थे, इसके सामंत थे। कक्कू के घटियाल अभिलेख में ब्राह्मण बताया गया। कुक्कू को ब्राह्मण बताया गया। और दो शाखाएं थी ना, तो ब्राह्मण रानी थी ना, उसकी शाखाएं वो वहीं रह गई मंडोर में। और बाकी नागभट्ट प्रथम वगैरह जो थे, राठौड़ वगैरह, इनके ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह यहाँ आ गए। भीनमाल वगैरह बड़ोच में जाएंगे। आगे हम हर जगह देखेंगे इनकी शाखाएं, अवंती, उज्जैन और भीनमाल में ये सब शाखाएं इनका विचलन हो गया, इनकी विस्तार हो गया। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का गुर्जर जाति का प्रथम बार, एक और बारहभट्ट की हरत चित्र में भी गुर्जर जाति का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। गुर्जर जाति का प्रथम बार उल्लेख एक तो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय का है, बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्ष चरित्र, उसके अंदर भी गुर्जर जाति का शब्द का प्रयोग हुआ, याद रखना। प्रथम राजधानी मंडोर, द्वितीय मेड़ता, तृतीय भीनमाल, इसके बाद उज्जैन इसका केंद्र बना था। मंडोर हरिश्चंद्र के समय में थी, मेड़ता नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी, भीनमाल ने नागभट्ट प्रथम ने बनाई ये भी। और उसके बाद हम देखेंगे मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख का लेखक बालादित्य था। सज्जन ताम्रपत्र राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का है, किसका, अमोघ वर्ष का। दंती दुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था जिसमें नागभट्ट प्रथम को अवंती उज्जैन का द्वारपाल नियुक्त किया था। नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किसने किया था, दंती दुर्ग के एक दंती दुर्ग राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष और दंती दुर्ग ने एक, ये जो अमोघ वर्ष का तो ताम्रपत्र है, जबकि दंती दुर्ग है ना, उसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग था ना, उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, गर्भदान यज्ञ किया जिसमें नागभट्ट प्रथम को अवंती उज्जैन का द्वारपाल नियुक्त किया था। जबकि ये जो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का ताम्रपत्र इसका था, इसके अंदर ये जानकारी मिलती है। अब है वत्सराज, जिसको पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ था। अब एमसीक्यू करते हैं, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैंने जितना पढ़ाया ना वहीं से प्रश्न आए वही बताऊंगी, नेक्स्ट में आगे जितना पढ़ाऊंगी वहाँ से प्रश्न आए वही बताऊंगी, है ना। देख सकते हो तो घटियाल शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार से था, तो घटियाल अभिलेख का शाखा का कुक्कुक से था, अभी मैंने पढ़ा था, जहाँ जय स्तंभ की जानकारी मिलती है। और रोहिंस को इसका पुराना नाम था। घटियाल शिलालेख से निम्नलिखित किस वंश की जानकारी मिलती है, ये भी हमने पढ़ा, मंडोर प्रतिहार की। घटियाल प्राकृतक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित था, घटियाल, ये भी हमने पढ़ा, कुक्कुक से था। ये परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। और आगे हम देखते हैं घटियाल शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, तो ये संस्कृत में लिखा गया बाद में, पहले ये प्राकृतक में था। घटियाल अभिलेख से संबंधित, तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र उसके वंश की जन विवरण मिलता है, तो मिलता है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का, मैंने कहा मग जातीय ब्राह्मण रवि, मात्र रवि ने इसका जो लिखा था, और उत्कीर्ण किसने किया था, कृष्णेश्वर ने किया था। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को राजधानी मंडोर स्थापित करने का विवरण नहीं है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम बाद में शासक बना था। यह अभिलेख 4 अभिलेख के लेखों का एक समूह है, राइट है। इसके अंदर 4 अभिलेख हैं, चारों संस्कृत में भी हैं और प्राकृतक में है। कुक्कुक ने कहा पहला अभिलेख मैंने लिखा है, और लास्ट अभिलेख जो प्राकृतिक भाषा में वो भी मैंने ही लिखा है। इसकी जानकारी घटियाल अभिलेख से हमें मिलती है। ये प्रतिहारों के 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा मंडोर है। ये प्रश्न आया था, ये आप देख सकते हो 2023 में आया था। ये पूरा डिटेल में आप देख सकते हो। इसकी रानी थी ना भद्रा, इसकी संतान थे। इसका प्रथम शासक कौन था, रजील था। और ये छत्रानी रानी थी, ब्राह्मण की छत्रानी, हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, उसकी रानी छत्रानी थी। और इसका प्रथम रजील था, यानी कि क्षत्रियों ने वहाँ शासन किया था, जोधपुर में, है ना, जोधपुर में शासन किया था। प्रतिहार पराजित कर भीनमाल में जो अधिकारी स्थापित वो चावड़ों को हराकर पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल राज्य पर अधिकार किया। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ी, ये हमने अभी पढ़ा है, नागभट्ट प्रथम है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक की वंशावली प्रारंभ होती है, तो ये अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, मैंने कहा रजील से प्रारंभ होती है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, शिफ्ट देख दो सेकंड। मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पहला तो हमने बता अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये स्कूल व्याख्या था, फर्स्ट ग्रेड में आया था, कि मंडोरों की जो शासक है ना, प्रतिहारों की शाखा शासक है ना, उसकी वंशावली रजील से प्रारंभ होती है। उसके बाद है ना, क्योंकि बना नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम बना। उसके बाद नागभट्ट प्रथम के 2 पुत्र थे, ताता और भोज। तात तो संन्यास ले लिया था, लेकिन पुत्र इसी का ही था। और उसके बाद था बाउक। बाउक किसका पुत्र था, कक का पुत्र था। दुर्लभ देवी और पद्मिनी से 2 पुत्र हुए थे, 2, है ना। एक तो हुआ था
बाहुक है ना, ये पद्मिनी का पुत्र था और दुर्लभ देवी से कुक्कुक हुआ था। ये बताया था मैंने आपको। कक के 2 पुत्र थे, जो कक है ना व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, तर्क कथा, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। उसके बाद ये नेक्स्ट में जब हम पढ़ाऊंगी, मैंने पढ़ाया नहीं स्थापत्य कला गुजर प्रत्यार का, तो मैं MCQ कैसे बताऊँ आपको। ये प्रश्न आया था, गुजर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो नागभट्ट सेकंड है, महेंद्रपाल भी है, देवपाल भी है, लेकिन भरत भट्ट है ना, ये इस वंश का शासक नहीं है। ये RS परी 2018 में आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। महर टीचिंग चैनल पे जितनी भी प्ले लिस्ट बनी है प्लीज़ उसको भी देखें, और आपको किस तरह के वीडियो चाहे प्लीज़ मुझे भी बताएं, कमेंट करें। महर टीचिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें प्लीज़।